आज हम आपके सामने सोशल साइंस के टॉप सवाल से लेके आए हैं जो बहुत फास्ट आपका रिवीजन कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्टी सामना करना ना पड़े। क्लास 9 का है और सारा ऑब्जेक्टिव है ये एग्जाम, तो आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए फास्ट में जल्दी जितना जल्दी खत्म कर सकते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1776, 1789, 1799 या 1804। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और यही एक क्रांति है जिससे लोगों को क्या हुआ एहसास कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं और आज़ादी भी क्या होता है, क्रांति से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, बैस्टिल किला किसका प्रतीक था? ऑप्शन है न्याय, शांति, निरंकुश सत्ता या लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश सत्ता। बैस्टिल किला निरंकुश सत्ता का प्रतीक था और यही है बैस्टिल किला। नेक्स्ट है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या चीन। का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से ही, फ्रांस की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति शुरू हुआ था? ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस का राजा था और इसी की निरंकुश सत्ता को देखते हुए, इतना निरंकुश था ये कि इससे आम जनता सब परेशान हो गए और इसी पे क्या हुआ, विद्रोह कर दिए वे लोग और इसको मार के हटा दिया गया। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? पादरी, सामंत, सामान्य जनता। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट शपथ का संबंध है? ऑप्शन है युद्ध, बी ऑप्शन संविधान, सी कर या डी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा संविधान से। टेनिस कोर्ट संबंध का संबंध संविधान से है। फ्रांसीसी तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने प्रमुख सरकारी सुधार करने के लिए और अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक अलग ना होने की शपथ ली थी और यही क्या था, उनकी शपथ ने लुई 16वां को एक वास्तविक राष्ट्रीय सभा को स्वीकार करने के लिए विवश किया था। नेक्स्ट, मानवाधिकार घोषणा पत्र कब जारी हुआ? ऑप्शन है 1789, 1791, 1793 या 1800। इसका सही आंसर हो जाएगा 1789। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी समय मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या घोषित किया था? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सम्राट या गवर्नर। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट खुद को सम्राट घोषित किया था। नेक्स्ट, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? ऑप्शन ये है मिराबे, रेसोस्पियर, डांटन या नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोबोस्पियर। जैकोबियन क्लब का नेता रोबेस्पियर था, ये उनका फोटो है। नेक्स्ट, क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है धार्मिक सुधार, आर्थिक संकट, शिक्षा या कृषि विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट। क्रांति का मुख्य कारण आर्थिक संकट था। वैसे भी क्रांति का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है जनता जब असंतोष हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है, उनके साथ बुरा होता है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्व, दक्षिणी, पश्चिमी या सभी। का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आपके पास अगर मानचित्र दिया हुआ रहे तो उस पर आप देख सकते हैं। देखिएगा जरा, देखिए ये है पूरे वर्ल्ड का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे भारत है और ये भारत कहाँ है, देखिए इधर है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट या इधर वेस्ट, सब तो लिखा हुआ है ईस्ट और नॉर्थ। ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पे इंडिया है स्थित। जब चाइना के बारे में बात हो तो चाइना भी हमारा कहाँ है, यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार है? ऑप्शन दिए हुए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 0 डिग्री से 20 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री, 5 डिग्री से 40 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक।
देखिए ये सब सवाल का ना अगर आप पढ़े हुए हैं तो ऑप्शन देख के तुरंत टिक मार दीजिएगा। कारण क्या है कि बाकियों में अगर इसी तरह का लिखा हुआ रहता, इससे मिलता जुलता रहता तो आपको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। नेक्स्ट है, भारत का देशांतर विस्तार है, इसका भी वही हाल है। ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा क्या होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सर देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद नहीं हो तो उसके लिए क्या है, एक ट्रिक था, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ऑप्शन ए 75 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 23 मिनट ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 85 डिग्री ईस्ट। का सही आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। का सही आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा कितनी है? लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। का सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी अंडमान। तो सर इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जब पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हमारा कहाँ है? इंदिरा पॉइंट में। और जब पूछा जाए भारत का दक्षिण स्थल क्या है तो ये हमारा है कन्याकुमारी। जब पूछा जाए उत्तर में क्या है, उत्तर में है इंदिरा कोल। पूरब में क्या है? किवीव, सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में क्या है? मोती। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि इसी में समझिए, भारत का यह भूमि है, भूमि से थोड़ा दूर है, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? दक्षिणतम बिंदु बोल रहे हैं। लेकिन जब मुख्य भूमि के साथ जोड़ा जाए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ये द्वीप है। नेक्स्ट, भारत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इससे ज्यादा आसान क्या ही आएगा। भारत कहाँ है? एशिया में स्थित है। नेक्स्ट, लोकतंत्र का अर्थ है? ऑप्शन ए राजा का शासन, बी जनता का शासन, सी सेना का शासन या डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है न्यायपालिका, सेना, जनता या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। हमारे पास इतना ताकत है कि हम क्या कर सकते हैं? सरकारें पलट सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की क्या है? ऑप्शन ए कमजोरी, विशेषता, समस्या या बाधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट, तानाशाही में शक्ति होता है? ऑप्शन ए जनता, एक व्यक्ति, संसद या न्यायपालिका, न्यायालय। तो सर क्या है? तानाशाही में शक्ति किसके पास होता है? किसी एक व्यक्ति के पास। जैसे अभी चीन का ले लीजिए या नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए, यहाँ पे क्या है? शक्ति किसी एक आदमी के पास है, पूरा दुनिया ही ले रखे हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देशों में तानाशाही के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर सैन्य तानाशाही बोला जाए तो म्यांमार में है, एक तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी है। वहां पे क्या है? फौजों का शासन है। वहां पे सरकार तो चुनी जाती है, लेकिन दिक्कत क्या है? सरकार का कोई सुनता है नहीं। वहां पे फौज ही मेन जो रिजल्ट देना होता है या कोई भी चीज का फैसला करना होता है उन लोग ही करता है। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, जहां पे किसी एक ही पार्टी का सबसे ज्यादा शासन हो, दूसरा उसके विपक्ष में कोई हो ही ना। जैसे यहाँ मोदी जी हैं तो मोदी के बगल में राहुल गांधी हैं, लेकिन ऐसे चीन में या फिर तो उत्तर कोरिया में नहीं है। दिखाने के लिए इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन जो भी विपक्ष के खड़ा होते हैं इन लोग क्या करता है? साइड साइड उन लोग को गायबे करवा देता है। फिर है निजी तानाशाही, जैसे रूस।
यहाँ चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ एक ही रहेगा। कौन? जो भी हैं पुतिन साहब। फिर है कट्टरपंथी राजशाही या धार्मिक तानाशाही, जो धर्म के नाम पे वहां पे शासन कर रहे हो, जैसे सऊदी अरब में है, ईरान में है। लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे शासन कर रहे हैं। अभी ईरान का तो देखिए रहे होंगे, 3-4 को तो भारत में दिख जाएगा आपको। मरा कोई और है लेकिन रो कोई और रहा है, पिताजी लग रहे हैं शायद उनके। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में नागरिकों को मिलता है ऑप्शन ए अधिकार, बी दंड, सी प्रतिबंध या कर। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार मिलता है। ये आपका लास्ट सवाल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। फास्ट फास्ट 25 क्वेश्चन के रिवीजन हो गए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, शायद आपको पसंद भी आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर वाइज हम सभी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को, उसके चैप्टर को एक्सप्लेन करके नए नए पार्ट्स के साथ, नए नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपके अगले एग्जाम के लिए।